हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आपके सामने एक नया अध्याय और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज जो हम अध्याय लाए हैं ये क्लास 10th कोर्स बी की हमारी बुक है। ध्यान रखिएगा, कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2। इसके गद्य खंड का जो तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है तातारा वामीरों की कथा। ये लिखी है लीलाधर मंडलोई जी ने। इसे हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। ये एक लोक कथा है जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप है उनके अलग होने की कथा है, जो वहाँ के लोगों द्वारा बताई जाती है। उसे हमने पढ़ा और समझा। ये एक प्रेम कथा थी, हमने ये भी देखा। अब कथा पढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है इस पे हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न भी आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने दो तरीके से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। पहला तो होता है गद्यांश आधारित प्रश्न, यानी कि एक कोई गद्य दे दिया जाता है और उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा रहता है संपूर्ण पाठ आधारित। तो आज हम इन दोनों ही तरीके के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आप किसी भी अध्याय के अगर तैयार कर रहे हैं तो उस अध्याय को आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकें। तो अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आप उसे आकर वहाँ देखिए, पढ़िए, समझिए और फिर उसके बाद इन MCQs को देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो आ रहा है वो देखिए। तो इसमें हम आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि हम यहाँ पर गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न और संपूर्ण पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, दोनों ही तरह के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। तो पहला हमने जैसे बताया गद्यांश, तो हम गद्यांश पढ़ रहे हैं। पहला गद्यांश है, सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे पसंद करते थे, बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने परिवार को ही नहीं अपितु समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसका इस त्याग की वजह से बहुत चर्चित था, यानी कि वो इस त्याग की वजह से, यानी कि लोगों को, दूसरों को जो मदद करता था, इसलिए वो आसपास बहुत ही ज़्यादा फेमस था। सभी उसका आदर करते थे, सभी उसका आदर करते थे। मुसीबत के वक्त में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ ही वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था कि लकड़ी की तलवार होने के बावजूद भी उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। तो इस गद्यांश में हमने क्या देखा? ततारा के व्यक्तित्व को देखा और साथ ही उसकी तलवार से संबंधित कुछ लोगों के भ्रम को भी देखा। अब इसी पे आधारित हमारे सामने प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गांव के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? क्या कारण था कि लोग उसे बहुत पसंद करते थे? वह सुंदर और शक्तिशाली था, वह नेक और मददगार व्यक्ति था, वह बेहद शांत और सभ्य था, वह सुंदर, बलिष्ठ और भोला था। तो क्या कारण था लोग उसे पसंद करते थे? क्योंकि वह नेक और मददगार था। दूसरे गांव के लोग भी पर्व त्योहारों के समय ततारा को क्यों आमंत्रित करते थे? यानी कि जब दूसरे गांव के लोग पर्व त्योहार होते थे तो क्यों ततारा को आमंत्रित किया जाता था? ऑप्शन है, उसके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण, उसके साहसिक कारनामों के कारण, उसके त्याग और सेवा भाव के कारण, उसकी विलक्षण तलवार के कारण। तो लोग उसे क्यों आमंत्रित करते थे? उसके त्याग और सेवा भाव के कारण, क्योंकि उसने जो दूसरों की सेवा करता था और मदद करता था, इन सभी के कारण वो सभी में फेमस था, इसीलिए दूसरे गांव के लोग भी उसे बुलाते थे। ततारा की तलवार लोगों के बीच एक विलक्षण रहस्य क्यों बनी हुई थी? क्या कारण है कि वो लोगों के बीच एक विलक्षण रहस्य थी? पहला ऑप्शन है, क्योंकि ततारा उसे कभी अपने से अलग नहीं करता था।
क्योंकि ततारा की तलवार लकड़ी की बनी हुई थी। क्योंकि ततारा उसका प्रयोग दूसरों के सामने नहीं करता था। चौथा, क्योंकि ततारा अकेले ही अद्भुत साहसिक कारनामे करता था। तो अब देखिए विलक्षण क्यों था, क्योंकि ततारा उसे कभी अपने से अलग नहीं करता था, ये बात तो सही है, लेकिन विलक्षण रहस्य क्यों थी? क्योंकि ततारा की तलवार लकड़ी की बनी थी, ये रहस्य का कारण नहीं है। क्योंकि ततारा उसका प्रयोग दूसरों के सामने नहीं करता था, उसका प्रयोग उसने कभी किया ही नहीं। और ततारा अकेले ही अद्भुत साहसिक कारनामे करता था, ये भी रीजन नहीं। तो क्या कारण था? क्योंकि ततारा उसे कभी अपने से अलग नहीं करता था। भाई किसी की तलवार हो कभी, अब ये ऑप्शन में दिया गया, आप यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे ना, ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, पोशाक के साथ अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था कि उसकी तलवार भी के बावजूद तलवार बहुत अद्भुत और दैवीय थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अपने से अलग नहीं होने देता था। तो यही एक सबसे उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बात तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति होना मानते थे। तो यहाँ पर क्या है कि वो दूसरों के सामने तो ये जो है उसका इस्तेमाल करता ही नहीं था, इसलिए वो उस सभी के लिए विलक्षण बना हुआ था। नेक्स्ट है, पारंपरिक पोशाक से क्या अभिप्राय है? गांव के सभी लोगों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक, गांव के युवाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक, वो पोशाक जो किसी प्रदेश विशेष में सदियों से पहनी जाती हो, वो पोशाक जो किसी विशेष अवसर पर पहनी जाती हो। तो यहाँ पर तात्पर्य क्या है? वो पोशाक जो किसी प्रदेश विशेष में सदियों से पहनी जानी जाती हो। नंबर 5 है, अब यहाँ पर कथन और कारण संबंधी प्रश्न दिया गया है। तो कथन क्या है देखिए, ततारा समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। तो कथन तो सही दिख रहा है हमें, वह एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था। नहीं, तो गलत हो गया। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन 3 सही है, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। अब हम आ गए दूसरे गद्यांश पे, उसको भी हमें ध्यान से पढ़ना है। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं के से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थीं, यानी कि आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विहल हुआ, उसने कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा की कर्तव्य विमूढ़ था। वामीरों के स्तंदन स्वरों से को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। तो अब यहाँ पर जब ततारा जो है बहुत बेबस थी, क्योंकि वो गांव की परंपरा के कारण दोनों मिल नहीं पाते थे, तो ये उसका बताया गया है। ठीक है, इसी के बाद जो है कहानी का क्लाइमेक्स आ जाता है हमारी। पहला प्रश्न है इसी गद्यांश पर, होठ कांप रहे था का क्या अर्थ है? आंतरिक विलाप, रोने को उत्सुक, भय से परिपूर्ण तथा रोने की स्थिति या उपरोक्त सभी। तो क्या था? वो भय से पूर्ण थी, यानी कि डरी हुई थी और रोने की स्थिति में थी, इसलिए उसके होठ कांप रहे थे। ततारा का मन कार्यक्रम में ना लगने का क्या कारण था? उसका जो पशु मेला चल रहा था उसमें नहीं लग रहा था, क्या कारण था? कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन ना होना, माँ द्वारा डांटे जाना, वामीरों को ढूंढना या गांव वालों की उपेक्षा करना। तो इसका कारण था वह वामीरों को ढूंढ रहा था, इसलिए पर्व में उसका मन नहीं लग रहा था। गद्यांश के अनुसार वामीरों झिझक क्यों रही थी? पशुओं के प्रदर्शन को देखने में, भयवश सामने आने में, कार्यक्रम में जाने से या भोजन का आनंद ना ले पाने से। क्योंकि उसकी जो मनहा स्थिति थी, उस स्थिति के साथ वो कार्यक्रम में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए झिझक रही थी। तो सही क्या है आपका?
वो भयवश सामने नहीं आना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो डरी हुई थी, और अगर वो कार्यक्रम में आ जाती इस कंडीशन में तो सबको सारी कंडीशन में, तो इसीलिए वो कार्यक्रम में आने से डर रही थी, क्योंकि वो डरी हुई थी। वामीरो की माँ आग बबूला किस कारण से हो गई? क्यों वो इतना गुस्सा हो गई थी? वामीरो तातारा को साथ देखकर, वामीरो द्वारा जोर से रोने पर, पशु पर्व का समापन होता देखकर, तातारा की कर्तव्य विमूढ़ स्थिति को देखकर। तो उसकी माँ क्यों हुई थी? क्योंकि उसने वामीरो और तातारा को साथ देख लिया था। क्योंकि गांव की परंपरा के अनुसार एक गांव की स्त्री दूसरे गांव से के लड़कों से बात तक नहीं करेगी, संबंध तो बात की बात थी। तो इसलिए भाई बात होगी तो फिर आगे भी रिश्ते बढ़ सकते हैं, तो इसी वजह से उसकी माँ गुस्सा करने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से वाक्य में पशु पर्व का आयोजन संबंधी विशेषताएं दर्शाती हैं? अब क्या है देखिए, तो पहले चारों पढ़ेंगे और नीचे कूट दिए हुए इनको भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। पहला है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, पशु पर्व साल में 2 बार आयोजित किया जाता था। अब देखिए, पशु पर्व का आयोजन संबंधी विशेषताएं बतानी है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये हमको विशेषता तो नहीं बता रहा, आयोजन का समय बता रहा है, तो अभी तब भी हम इसको अभी रखते हैं, ठीक है। इस पर्व में पशुओं के साथ युवकों का शक्ति परीक्षण होता था, तो ये तो पशु पर्व की विशेषता है। यह पर्व शाम के समय मनाया जाता था, ये भी सही है। इसमें नृत्य, संगीत और भोजन का आयोजन भी होता था, तो ये भी सही है। तो इसमें 1 गलत और 3 सही है, 2, 3, 4 सही हैं, तो सही ऑप्शन है नंबर 4 आपका। अब हम आ गए गद्यांश संख्या 3 पर, पढ़ते हैं इसको। तातारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों में पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। तातारा अपनी तलवार से कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बात तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न है, देखिए। पहला है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? अब ये गद्यांश कौन है? तातारा वामीरो। राइटर कौन है? लीलाधर मंडलोई। अभी हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं इसलिए हमें पता है, लेकिन एग्जाम में ये चीजें अटेंडम पूछी जाएंगी, इसलिए सारे ही चैप्टर्स के नेम और आपको उनके राइटर पता होने चाहिए। तो सही ऑप्शन है लीलाधर मंडलोई। नेक्स्ट है, तातारा अपना परम कर्तव्य क्या समझता था? दूसरों की सहायता करना, अपने गांव वालों की सेवा करना, समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना या अपनी तलवार की रक्षा करना? तो वो समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। प्रश्न संख्या 3 है, दूसरे गांव के लोग तातारा का सम्मान क्यों करते थे? क्या कारण था सम्मान करते थे? क्योंकि उसके पास दैवीय शक्ति की तलवार थी, क्योंकि वह आकर्षक व्यक्तित्व से पूर्ण था, क्योंकि सब उसके आतंक से डरते थे, क्योंकि वह मुसीबत के समय उनकी सहायता करता था। तो क्यों सम्मान का? क्योंकि मुसीबत के वक्त वो हमेशा दूसरों की सहायता करता था, इसीलिए सभी लोग उसे सम्मान करते थे। प्रश्न संख्या 4 कथन और कारण पर आधारित है, इसको देखेंगे ध्यान से। पहले कथन पढ़ते हैं। लोग तातारा की तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति मानते थे। ठीक है, आगे आते हैं। कारण पढ़िए। लकड़ी की तलवार को दैवीय वरदान मिला था, इस कारण से तातारा इससे साहसिक एवं विलक्षण कारनामे करता था। भाई कथन ए तो सही है, पर कारण आर उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या देंगे? कथन ए सही है, किंतु कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है।
नेक्स्ट आते हैं नंबर 5। तातारा के चर्चित व साहसिक कार्य का श्रेय गांव वाले किसे देते थे? तातारा की तीव्र बुद्धि को, तातारा की माता को, तातारा की तलवार को, या तातारा के स्वभाव को? तो इसका सारा श्रेय वे तातारा की तलवार को देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था दैवीय शक्ति प्राप्त है, इसलिए उसके अंदर ये साहस है। अब हम आ गए गद्यांश संख्या 4 पे। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह आ बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती पर घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। यह तलवार को अपनी ओर खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तातारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। वे सिहर उठे। तो किस तरीके से जब तातारा की वामिरो की माँ ने तातारा पे गुस्सा किया और वो कुछ नहीं कर पा रहा था, तो उसे गुस्से में तलवार निकाल के जो जो कुछ किया वो सब यहाँ पर बताया गया। अब इस पे आधारित पहला प्रश्न है, गद्यांश प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम। आपको पाठ का नाम पता है, तातारा वामिरो की कथा, और लेखक है लीलाधर मंडलोई। तो यहाँ 4th ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपके पास में, तातारा ने क्रोध आने पर क्या किया? क्या किया था उसने? तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। तलवार को धरती में घोंप दिया। पहला दूसरा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ तीसरे पे टिक मार्क करेंगे जहां पर ऑप्शन दिया गया है पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट आते हैं, अपने क्रोध को शांत करने के लिए तातारा ने क्या किया? अब उसको बहुत गुस्सा था तो उसने क्या किया? वामिरो को प्रेम भरी नजरों से देखा, गांव वालों को समझाने का प्रयास किया, तलवार को धरती में गाड़ कर खींचते हुए दूर ले गया, अपनी तलवार और वामिरो में से एक को चुना। तो यहाँ पर ये गलत है, लिखा वामिरो, ठीक है, वामिरो को एक को चुना। तो सही आपका क्या था? नंबर 3, तलवार को धरती में गाड़ कर खींचते हुए दूर ले गया। नंबर 4 है अब यहाँ पर कूट आधारित प्रश्न है। पहले सेंटेंस पढ़ेंगे फिर कूट देखेंगे। तो कूट को ध्यान में रख के टिक मार्क करना है, ध्यान रखिएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य तातारा की क्रोधपूर्ण मनोदशा को बताता है? जहां पर वो बहुत क्रोधित था, वो मनोदशा, वहां एक सन्नाटा छा गया। वो क्रोध को नहीं बता रहा है। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी, ये भी क्रोध को नहीं बता रहा है। वहां एक दरार होने लगी और धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी। तो ये क्रोध का परिणाम तो बता रहा है। लेकिन आगे बढ़ते, तातारा अपनी तलवार को खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जो ऑप्शन हमें बिल्कुल सही लग रहा है वो हमें 4 लग रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि तातारा गुस्से में अपनी तलवार को खींचते खींचते दूर चला गया था, जबकि दरार होने लगी दो टुकड़ों में, ये तो उसके खींचने के बाद का परिणाम बता रहा है। लेकिन गुस्सा जहाँ है वो नंबर 4 से हमें पता चल रहा है। तो इसमें ऑप्शन है आपका केवल 4 है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। नंबर 5 क्वेश्चन है, धरती के दो टुकड़ों में बंटने का क्या कारण था? धरती दो टुकड़ों में बंट गई, इसका कारण क्या था? तातारा वामिरो का वियोग होना, तातारा को देश निकाला मिलना, तातारा द्वारा तलवार से धरती पर लंबी रेखा खींचना, वामिरो की माँ द्वारा गांव का विभाजन करना। तो यहाँ धरती दो टुकड़ों में बंटने का कारण था तातारा द्वारा तलवार से धरती को लंबी रेखा खींचना। इस कारण जो है धरती दो टुकड़ों में बंट गई थी। अब आते हैं आपका गद्यांश संख्या 5 पर हम आ गए हैं। बहुत ध्यान से इसे फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई? बहुत सारे गद्यांश रहते हैं और जब तक हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, आंसर नहीं खोज पाएंगे इसके हम। तो चलिए पढ़ते हैं पहला गद्यांश, अब सॉरी 5वां गद्यांश। वामिरो के रुंदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची। दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए।
वामीरों की मां क्रोध से उपन उठी। उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तातारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह तातारा के लिए असहनीय था। वामीरो भी रोए जा रही थी। तातारा भी गुस्से में भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बट गई हो। तो किस तरीके से कार निकोबार और लिटिल अंडमान का निर्माण हुआ, ये कहानी के अंत में था। चलिए अब इस पे आधारित 5 प्रश्न हैं। गांव के लोग तातारा के विरोध में आवाजें क्यों उठा रहे थे? वे तातारों को अपमानित करना चाहते थे। वे गांव की निषेध परंपरा के पक्ष में थे, गांव की रीति के विरोध में थे। तातारा को पशु पर्व में शामिल नहीं करना चाहते थे। तो वो क्यों आवाजें उठा रहे थे? वे गांव की निषेध परंपरा के पक्ष में थे। निषेध परंपरा क्या थी? एक गांव का युवक दूसरे गांव की युवती के साथ किसी प्रकार के संबंध को स्थापित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये संबंध स्थापित किया था, इसलिए सभी इससे कारण क्रोध में थे। दूसरा प्रश्न है, तातारा ने अपने क्रोध का शमन करने के लिए क्या किया? उसे बहुत गुस्सा था, उसके लिए उसने क्या किया? वामीरों की मां को बुरा भला सुनाया, सब गांव वालों के विरोध में आवाज उठाई, अपनी तलवार से उपस्थित लोगों पर वार किया, अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया। तो उसने क्या किया था? अपनी गुस्सा को शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया था। प्रश्न संख्या 3 है, वामीरों की मां के गुस्से का क्या कारण था? गांव वालों का विरोध, पशु पर्व का आयोजन, वामीरों का रोना या तातारा का तलवार खींचना? तो सही कारण क्या था? वामीरों का रोना। अब देखिए, इससे पहले एक सवाल और सेम यही आया था, गुस्से का कारण क्या था? तो उसमें ऑप्शन क्या था? तातारा और वामीरों को दोनों को उसने साथ देख लिया था। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो हमें सटीक ऑप्शन देखना पड़ता है। ये चीज रहती है कि ऑप्शन जो है उसमें हमें सटीक ऑप्शन खोजना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें जो था वो सटीक ऑप्शन था, वो था वामीरों का रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। लोगों का सहम जाना दर्शाता है कि वे क्या हुआ? विलक्षण दैवीय तलवार को देखने लग गए थे, किसी भावी दुष्परिणाम की आशंका से ग्रसित थे। वे जानते थे कि द्वीप 2 भागों में बट जाएगा। वे ये तातारा वामीरों के विवाह के लिए सहमत हो गए थे। तो वो क्यों सहम उठे थे? ये दर्शाता है कि किसी वे भावी दुष्परिणाम की आशंका से ग्रसित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस तलवार का इस्तेमाल नहीं देखा था और आज इतने गुस्से में तातारा को पहली बार देखा गया था और उसने उस तलवार का इस्तेमाल किया था जिसे आज तक उसने इस्तेमाल किया ही नहीं था। इसलिए उन्हें लगा था कि अब कुछ आगे बहुत गलत होने वाला है, इसीलिए सब डर गए थे। नंबर 5 प्रश्न है, यहाँ पर हमारे सामने कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। कथन देखिए, वामीरों की मां का गुस्सा और भी बढ़ गया। ठीक है। कारण देखिए, सारे गांव वालों की उपस्थिति में तातारा और वामीरों का एक साथ होना उसे अपमानजनक लगा। वह और गांव के अन्य लोग गांव की निषेध परंपरा के पक्षधर थे। बिल्कुल सही है। वो इसका गुस्सा इसलिए बढ़ा क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के इसके सामने इस स्थिति में थी, इसलिए उसे अपमानजनक लगा, इसलिए वो और गुस्सा हुई। और दूसरा, वो जो निषेध परंपरा थी विवाह की, वो उसके पक्षधर में थी। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 पे लगाएंगे कि कथन ए और कारण दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। यहां से हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम आ गए हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि अभी तो हम गद्यांश देख रहे थे और उसी पे आधारित प्रश्न देख रहे थे। अब हम पूरे पाठ पे आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप कौन सा है?
अंतिम दक्षिणी द्वीप कौन सा है? बताइए। निकोबार, लिटिल अंडमान या पोर्ट ब्लेयर? तो वो है लिटिल अंडमान। तातारा के व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी? शक्तिशाली व आकर्षक युवक, नेक और मददगार युवक, त्याग की भावना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे ही क्वालिटीज उसके अंदर थी। लोगों का तातारा की तलवार को लेकर क्या विचार था? उसकी तलवार किसी काम की नहीं है, उसकी तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है, उसकी तलवार में धार नहीं है, उसकी तलवार में अनेक लोगों की जान ली है। तो उनके क्या विचार थे? कि उसकी तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। आसपास के लोग तातारा को क्यों आमंत्रित करते थे? यानी कि आसपास के गांव के लोग तातारा को क्यों आमंत्रित करते थे? उनके आत्मीय स्वभाव के कारण, उनके सुंदर होने के कारण, उनके शक्तिशाली होने के कारण, या उसके अमीर होने के कारण? तो तातारा के लोग उसे क्यों आमंत्रित करते थे? उसके आत्मीय स्वभाव के कारण, क्योंकि वो सभी के साथ बहुत ही अपनेपन के साथ मिलता था और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता था। तातारा अपनी सुध बुध क्यों खो बैठा? जब वामीरो रो रही थी और उसकी माँ गुस्सा कर रही थी, तो देखिए क्यों खो बैठा। अच्छा, ये उससे ऑप्शन देखिए। एक समय तो उस समय तो उसको गुस्सा आया था। अब ऑप्शन में देखिए क्या है। मधुर गीत की धुन सुनने के कारण, मौसम के अचानक खराब होने के कारण, गर्मी अत्यधिक होने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो वो अपनी सुध बुध कब खो बैठा था? जब वो आराम करने शाम को समुद्र के तट पर गया था और वह वामीरो की आवाज में अपनी सारी सुध-बुध खो बैठा था। तो क्या था? मधुर गीत की धुन सुनने के कारण वो अपनी सुध-बुध खो बैठा था। प्रश्न संख्या 6 है। पाठ तातारा वामीरो के आधार पर बताइए कि युवती कैसा गीत गा रही थी। अब ये युवती कौन है? वामीरो। किस तरीके का गीत गा रही थी? करुण गीत, हास्य गीत, श्रृंगार गीत, या देशभक्ति गीत? तो वो कैसा गीत गा रही थी? वो श्रृंगार गीत गा रही थी। याद रखिए, श्रृंगार गीत जो है वो प्रेम गीतों उसी के अंदर आता है। ठीक है। तातारा किसको निहार रहा था? बादलों के समूह को, सागर की लहरों को, युवती को, या सूरज की किरणों को? तो वो किसको निहार रहा था? वो युवती को निहार रहा था, अर्थात वामीरो को निहार रहा था। अगला प्रश्न है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? अब वो वामीरो गाना गा रही थी, एकदम से उसका गाना रुक गया था। क्यों? नींद आ जाने के कारण, समुद्र की ऊंची उठी लहरों के कारण, अनजान युवक को सामने खड़ा हुआ देखने के कारण, या गांव वालों के आ जाने के कारण? अब वामीरो जो है ना, वो गाना जब गा रही थी तो तातारा उसकी आवाज को सुन रहा था, लेकिन एकदम से क्या हुआ? ऊंची उठी लहर आई और उसको गीला कर गई और वो अपना गाना भूल जाती है। उसने गाना बंद कर दिया था। तो सही कारण क्या है? समुद्र में उठी ऊंची लहर के कारण। फिर उसके बाद जब तातारा पूछता है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ गाना, तब उसका ध्यान उस युवक की तरफ जाता है ना। वामीरो के गांव की क्या प्रथा थी? अपने गांव के अतिरिक्त दूसरे गांव के युवक से विवाह का पर प्रतिबंध था। वर और वधू एक दूसरे को जानते हों, अपने गांव के अतिरिक्त दूसरे गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देना, विवाह के लिए युवक युवती आर्थिक रूप से संपन्न हो। तो वामीरो के गांव की क्या प्रथा थी? अपने गांव के अतिरिक्त दूसरे गांव के युवक से विवाह पर प्रतिबंध था, यानी कि दूसरे गांव के युवक से विवाह नहीं किया जा सकता था। प्रश्न संख्या 10 है, वामीरो से मिलने से पूर्व तातारा का जीवन कैसा था? जब तक वो वामीरो से नहीं मिला था तब तक उसका जीवन कैसा था? शांत और गंभीर, सहज और सरल, अत्यंत रोचक, या खुशहाल? तो तब तक उसका जीवन शांत और गंभीर था, बिल्कुल शांति थी। लेकिन वामीरो से मिलने के बाद उसके जीवन में हलचल शुरू हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, तातारा के पासा गांव में किसका आयोजन हुआ? किस चीज का आयोजन हुआ? पशु पर्व का, सांस्कृतिक मेले का, तलवार बाजों का, या राष्ट्रीय पर्व का? तो किस चीज का आयोजन था? वो था पशु पर्व का। तातारा को देखकर वामीरो की हालत कैसी हो गई थी? वह उसे देखकर हंसने लगी, वह वहां से चुपचाप चली गई, वह उसे देखकर रोने लगी, वह भाग गई। तो तातारा को देखकर वामीरो क्या होने लगी थी? बहुत ज्यादा रोने लगी थी, है ना। अब कथन और कारण पे आधारित प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पहला अब कथन आपके पास में आ रहा है, अचानक वामीरो अपना गाना भूल गई।
ठीक है। समुद्र के किनारे सुरम्य वातावरण और हवा के सुखद झोंकों से उसका ध्यान गाने से हट गया और वह अपलक समुद्र को निहारने लगी। ये गलत है। वामिरो अपना गाना भूली थी। समुद्र की उठी हुई ऊंची लहरों के कारण वो लहर उसके ऊपर आ गई, जिससे वो पूरा गीली हो गई थी और उसका गाना वो भूल गई थी। तो यहाँ कथन ए तो सही है, पर कारण आर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन है नंबर 3, कथन ए सही है किंतु कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। अब हमारे पास कूट आधारित प्रश्न है, 4 हैं। नीचे ऑप्शन देखते हुए आप इसको टिक करिएगा, ठीक है। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वामिरो की मां की स्वाभाविक विशेषता को दर्शाता है। क्या वामिरो की मां की स्वाभाविक विशेषता को दर्शा रहा है। पहला है, वामिरो की मां अपमानजनक बातें सुनकर क्रोधित हो जाती है। तो ये तो दर्शाता है उसकी विशेषता, मां की विशेषता, क्योंकि वो उस समय क्रोधित हो गई थी। तो उसको हम टिक मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वह दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। नहीं, ये तो नहीं है, गलत है। पशु पर्व जैसे आयोजनों में उसे जाना पसंद ना था, ये भी कहीं उल्लेख नहीं है। वह गांव की निषेध परंपरा का प्रबल विरोध करती थी। नहीं, वो तो उसके पक्षधर में थी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन सही है, तो हम यहाँ लगाएंगे केवल एक, यानी कि पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से क्या परिवर्तन हुआ। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि तातारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु का क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, दोनों से आ सकता है। निकोबार के लोगों से में भय समाप्त हो गया। निकोबार के लोग स्वतंत्र जीवन जीने लगे। तातारा की प्रसिद्धि विश्व भर में हो गई। निकोबार के लोग दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। तो क्या परिवर्तन हुआ था, एक गांव दूसरे गांवों से वैवाहिक संबंध बनाने लगे थे। तो यहाँ सही है नंबर 4 वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे इस अध्याय के सारे प्रश्न समाप्त हुए। आपने अच्छे से पूरे एक बार जब ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको अपने आप सारा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप चैप्टर को अच्छे से समझें। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इससे पहले रिलीज़ हुए क्लास 10th कोर्स बी के इसी के एक्सप्लेनेशन वीडियो पे। तो ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, उन्हें आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपके सामने इन वीडियोस के मर्जर्स भी मैंने इशू कर दिए ताकि आप पढ़ के इनका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सभी कुछ चैनल पे अवेलेबल है, ध्यान से इनको देखकर पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं अगले आगे आने वाले चैप्टर के MCQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।